गुजरात चुनाव से आइए अब आपको सीधा लिए चलते हैं श्रद्धा मर्डर केस के बारे में बताते हैं। श्रद्धा मर्डर केस के आरोपी आफताब का पॉलीग्राफी टेस्ट जारी है। वैसे तो आफताब का पॉलीग्राफी टेस्ट बुधवार को ही होना था, लेकिन बुखार आने की वजह से डॉक्टरों की टीम ने पॉलीग्राफी टेस्ट करने की इजाजत नहीं दी थी, जिसकी वजह से इसे आज किया जा रहा है। लेकिन अगर आफताब पर वक्त रहते एक्शन लिया होता तो क्या श्रद्धा की जान बच सकती थी? ये सवाल बीजेपी ने उठाए हैं और इन सवालों को उठाने की वजह है 2020 में मुंबई पुलिस को लिखी श्रद्धा की वो चिट्ठी, जिसमें उसने आफताब की शिकायत की थी। चौंकाने वाली बात है कि आफताब ने जिस तरह श्रद्धा के 35 टुकड़े किए, उसी बात का जिक्र इस चिट्ठी में किया गया था। मतलब आफताब ने उसे तब टुकड़े टुकड़े करने की धमकी दी थी। हमारी ये रिपोर्ट आप देखिए। उस चिट्ठी को गहराई से पढ़कर उस पर कार्रवाई करती तो श्रद्धा की जान बच पाती। श्रद्धा को आफताब ने साल 2020 में टुकड़े टुकड़े करने की धमकी दी और उस धमकी को उसने साल 2022 में अंजाम दे दिया। क्योंकि श्रद्धा ने मुंबई पुलिस को 2 साल पहले चिट्ठी लिखकर जो शिकायत की थी, उसमें श्रद्धा ने आफताब की हैवानियत को बयां किया था। आफताब मुझे जान से मारने की धमकी देता था, मेरे टुकड़े टुकड़े करने की धमकी देता था। उस दिन आफताब ने मुझे बुरी तरह पीटा था। पिटाई के बाद मुझे अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। आफताब सुसाइड करने की धमकी भी देता था, जिससे मैं डर जाती थी। श्रद्धा मर्डर केस में एक सबसे अहम सुराग इस समय दिल्ली पुलिस के हाथ लगा है। दरअसल 23 नवंबर 2020 को श्रद्धा ने मुंबई के पुलिस स्टेशन के अंदर ये एक शिकायत लिख करके दी थी और उस शिकायत में उसने जिक्र किया था कि आफताब अमीन पूनावाला, जिसके साथ श्रद्धा रहती है, वो उसके साथ अक्सर मारपीट करता है। और ये जो लेटर है, इस लेटर में साफ तौर पर श्रद्धा ने लिखा है डेट ही विल किल मी, ही ब्लैकमेल्स मी, डेट ही विल किल मी, कट मी इन पीसेस। ये सबसे अहम लाइन है जो कि उसने शिकायत में लिखी है कि आफताब कहा करता था कि वो उसे जान से मार देगा एंड कट मी अप इन पीसेस, यानी और उसको टुकड़ों में काट करके फेंक देगा। श्रद्धा की ये चिट्ठी सामने आई तो सवाल उठे कि 2020 में पुलिस ने आफताब के खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लिया? क्या किसी दबाव में आफताब को तब बचाया गया? इस मामले को लेकर बीजेपी तत्कालीन महाराष्ट्र सरकार को कटघरे में खड़ा कर रही है, क्योंकि उस वक्त महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सरकार थी। बीजेपी का कहना है कि अगर तब श्रद्धा की शिकायत पर कार्रवाई होती तो उसे 35 टुकड़े होने से बचाया जा सकता था और श्रद्धा आज हमारे बीच जिंदा होती। जब श्रद्धा ने स्वयं चिट्ठी लिखकर पुलिस से शिकायत की कि उसकी जान को खतरा है, और ये जब चिट्ठी लिखी गई है तो महाराष्ट्र में उस समय उद्धव सरकार थी। कौन से ऐसे कारण हैं कि उद्धव सरकार ने किसी को जान का खतरा है ऐसी चिट्ठी मिलने के बाद भी कार्रवाई नहीं की? उस चिट्ठी को गहराई से पढ़कर उस पर कार्रवाई करती तो श्रद्धा की जान बच पाती। वो पत्र मेरे पास भी आया है, मैंने उसको देखा है, बहुत सीरियस पत्र है। उसके ऊपर क्यों कार्रवाई नहीं हुई, इसकी जांच हमको करनी पड़ेगी। मैं किसी पर दोषारोपण नहीं करना चाहता, लेकिन इस प्रकार के पत्रों पर कार्रवाई अगर नहीं हुई तो ऐसी घटनाएं होती है। श्रद्धा ने 23 नवंबर 2020 को पालघर के नाला सोपारा इलाके के पुलिस स्टेशन में शिकायत की। जब इस मामले ने तूल पकड़ा तो मुंबई पुलिस के डीसीपी ने सफाई दी कि शिकायत वापस ले ली गई, जिसके चलते कार्रवाई नहीं की गई। इस मामले में जो भी जरूरी कार्रवाई करनी थी वो कार्रवाई पुलिस की तरफ से की गई है। जांच हुई है। जांच के बाद में खुद जो कंप्लेनेंट ने लिखित बयान दिया है कि उसकी अब कोई कंप्लेंट या तकरार रही नहीं है। इस बीच आफताब की एक चैट सामने आई है, जिसके जरिए आफताब ने श्रद्धा को मारने के बाद गुमराह करने की साजिश रची। इस चैट में आफताब अपने और श्रद्धा के किसी कॉमन फ्रेंड से बात कर रहा है और ऐसे दिखा रहा है कि उसे श्रद्धा के बारे में कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि ये चैट सितंबर महीने की है, जबकि मई में ही आफताब ने श्रद्धा के 35 टुकड़े कर उसे मौत के घाट उतार दिया था। लेकिन इस पूरे मामले में अभी भी पर्दा उठना बाकी है। अभी आफताब बोलेगा और राज खोलेगा। देखने वाली बात होगी कि इस पॉलीग्राफ टेस्ट के बाद क्या कुछ और नए खुलासे होते हैं। लगातार हमारी नजर बनी हुई है।